डोडा में अरविंद केजरीवाल की रैली। डोडा ईस्ट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक की कामयाबी के बाद रैली। इमरान अंसारी, संजय सिंह की भी रैली में शिरकत। थाना मंडी से फातेह आजाद उम्मीदवार एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा, नहीं की नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापसी, उमर की क़यादत वाली नई हुकूमत की हिमायत। कश्मीरी पंडितों की बाजाबादकारी से मुतल्लिक फारूक अब्दुल्ला के बयान का खैर मकदम। कश्मीरी पंडितों ने किया खैर मकदम। रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान ने कहा, जमीनी सतह पर अमलाने की है जरूरत। दिल्ली पुलिस ने लिया माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की हिमायत करने वाले दर्जनों लोगों को हिरासत में। लद्दाख भवन के अंदर भूख हड़ताल पर है सोनम। सज्जाद करगिली और वांगचुक ने की कार्रवाई की मजम्मत। डीएचपुरा कुलगाम में एक दिलदो सड़क हादसा। डिंपर ने कुचल दिए 2 बच्चे। डिंपर ने 2 बच्चों को कुचलकर मौत के घाट उतारा। ड्राइवर सब्जार अहमद डार को गिरफ्तार किया गया। ओखू पुलवामा पंसल विलेज नाम से मशहूर। पेंसिल स्लेट बनाने वाले यूनिट कई सहूलियात से महरूम है और पेंसिल विलेज काफी तादाद में मकामी और गैर मकामी मजदूर यहां पर काम भी कर रहे हैं। जरूरी बिजली सप्लाई का भी यहां पर मुतालबा किया गया है। ज़ाफ़रान के फूलों को जमा करने का सिलसिला शुरू। फारूक अहमद डार नामी किसान की पैदावार में इजाफा का सख्त मेहनत करके हुए अच्छी पैदावार हासिल। किसानों से मेहनत और लगन से काम करने की अपील। नुब्रा वैली के 2 भाई है कौमी हीरो, फुनसुक नामग्याल और कर्नल सेवांग रेंचिन की नाकाबिल फरामोश खिदमात। कर्नल रेंचिन थे एक अफसानवी सिपाही। गुलशनपुरा त्राल में मचाई है आदमखोर तेंदुए ने दहशत। अब तक एक बच्चा और कुछ जानवर हो चुके हैं शिकार। लोगों में खौफ व हिरास का माहौल। सरहदी इलाकों के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने की कोशिश। फौज की जानिब से मुनक्किद किए गए एथलीट मुकाबले। सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत करके किया सलाहियतों का मुजाहरा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। न्यूज अपडेट एट 4 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। अरविंद केजरीवाल डोडा में एक रैली से खिताब कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अब से कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल डोडा में एक रैली से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने लद्दाख के माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की हिमायत में जमा होने वाले 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। वो गुज़िश्ता 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन लोगों को मंदिरमर्ग थाने ले जाया गया। सोनम वांगचुक अपने कई हामियों के साथ लद्दाख भवन के अंदर अनशन पर बैठे थे। दरअसल सोनम वांगचुक ने 13 अक्टूबर को आवाम से यकजहती के तौर पर भूख हड़ताल करने की अपील की थी। इसकी वजह से तकरीबन 150 के करीब लोग सुबह ही लद्दाख भवन पहुंच गए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हामियों को हिरासत में लिया। लद्दाख भवन की इमारत की तरफ आने वाले हामियों को दिल्ली पुलिस वापस भेज रही थी। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रुकन सज्जाद करगिली ने दिल्ली में होने वाले वाकयात की मजम्मत की। सोनम ने एक पोस्ट में लिखा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मौन व्रत भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को हटाया जा रहा है और हिरासत में लिया जा रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज यहाँ पर भारी संख्या में हमारे साथ एक मौन व्रत करने के लिए एकादशी के दिन बहुत से लोग दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए थे लद्दाख भवन के बाहर पार्क में, और उन्हें पुलिस ने धर पकड़ कर डिटेन कर लिया और बाहर पूरे रोड पर दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए, जहां भी बहुत से लोगों को बसों में डालकर डिटेन करने ले गए। पुलिस हमें बता रहे थे कि यहाँ पर धारा 144, जिसे अभी 163 BNSS कहते हैं, वो लागू है पूरे नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पर। ये अपने आप में शर्म की बात है। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है और परमानेंटली लगाया गया है। ये पहले नहीं होता था। मैंने जब पता किया तो ये 2020 से
लगभग लगाई गई है कंटिन्यूअस बेसिस पर। तो ये एक कलंक है लोकतंत्र पर, और मेरा ख्याल है कि हमारे देश के न्यायालयों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। हमने सुना कि पुलिस का एक तरह से छावनी में पूरे लद्दाख भवन के बाहर के एरिया को बैरिकेडिंग करके छावनी में तब्दील किया गया है। स्टूडेंट्स जो इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन करना चाह रहे थे, उन स्टूडेंट्स को भी रोका जा रहा है। उनके साथ करीब 30 के करीब खबर मिल रही है कि डिटेन किया गया है। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ है लद्दाख के लोगों की वॉइस को सप्रेस करने का, उसका ये एक न थमने वाला सिलसिला है और उसकी एक कड़ी है। इस वक्त मैं लद्दाख भवन पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जरिए से सुबह से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। 163 यहाँ पर लगाई गई है। दरअसल सोनम वांगचुक ने 2 दिन पहले एक अपील की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी उनके समर्थक हैं वो लद्दाख भवन पर अनशन के लिए आ सकते हैं, यहाँ पार्क पर बैठ सकते हैं, जिसकी वजह से सुबह ही यहाँ पर तकरीबन 150 लोग अनशन के लिए यहाँ पर पहुँच गए। कई लोगों को लद्दाख भवन के अंदर जगह मिली, लेकिन बाकी लोग लद्दाख भवन के बाहर अनशन पर बैठ गए। जिसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आए और उसने जो यहाँ पर पूरे इलाके में धारा 163 लगाते हुए पूरे इलाके को एक तरीके से सील कर दिया है। और अगर इस पूरे मामले को देखें तो अब तक 3 दर्जन से ज़्यादा जो अनशन करने वाले लोग हैं, जो सोनम वांगचुक के समर्थक हैं, उनको डिटेन किया गया है, उनको थाना मंदिर मार्ग ले जाया गया है। कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली पुलिस के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि बड़ी तादाद में लगभग 4000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर सोनम वांगचुक के समर्थन में पहुँच सकते हैं। इस कारण इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और रुकन असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि हुकूमत जरूर बनेगी और ये हुकूमत खैरात के तौर पर नहीं मिली है। तारिगामी ने कहा कि किसी ने उन पर एहसान नहीं किया और वो भी इस मुल्क का हिस्सा है। तारिगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जानिब से 5 अगस्त के फैसले के समेत आज तक जो कुछ भी हुआ वो गलत है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर साफ और मुंसफाना इंतखाबात हुए हैं। अभी सरकार बनी नहीं तो फतवा सादिर हुआ, क्या बेअख्तियार है? अरे सरकार को बनने दो ना, और ये सरकार बनेगी। ये खैरात में मिली नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये किसी ने एहसान नहीं किया। ये जो हमारे मुल्क का दस्तूर है उसका हिस्सा है। जिस दस्तूर से हमें दूर रखा गया गैर ज़रूरी तौर पर 2018 से लेकर आज तक असेंबली से महरूम रखा, और इसी वजह से अभी सरकार बनी नहीं और अभी से शुरुआत। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो भी हुआ आज तक जम्मू कश्मीर के साथ बीजेपी सरकार की तरफ से वो गलत हुआ, ख़ास तौर पर जो 5 अगस्त 2019 को हुआ। लेकिन एक प्लेटफॉर्म है, हमें बात कर लेंगे वहाँ, और बात कर लेंगे। मैंडेट जो मिला है जम्मू को भी मिला है, जम्मू के लोगों ने भी अपना मैंडेट दिया, हर कम्युनिटी के कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया। कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के बयान का खैर मकदम किया है। रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान ने इन बयानों को ज़मीनी सतह पर अमलाने पर जोर दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर एक स्वागतनीय बयान है, मगर इतिहास हमें कुछ और सिखाता है। पिछले 35 वर्षों में हमने देखा है कि ये राजनीतिक पार्टी कश्मीरी पंडित पुनर्वास को लेकर बयानबाजी से अधिक कुछ नहीं करती है। और अगर इस बार डॉक्टर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस संजीदा हैं कश्मीरी पंडित पुनर्वास को लेकर, तो उम्मीद करूंगा कि वो बयानों को एक्शन में भी तब्दील करेंगे और कश्मीरी पंडित समुदाय की जो अपेक्षाएं हैं पुनर्वास को लेकर, उन्हें पुनर्वास प्लान में इंक्लूड करेंगे, ना कि अपनी मनमर्जी से उनके पुनर्वास की बात करेंगे। 2 प्रमुख बातें जो कश्मीरी पंडितों को अपने पुनर्वास को लेकर चाहिए, वो है एक न्याय, और न्याय की प्रक्रिया शीघ्र तेज करी जाए, चालू करी जाए, और जितने भी लोग कश्मीरी पंडित विस्थापन और कश्मीरी पंडित हत्याओं में इन्वॉल्व रहें उनको सजाएं मिले। और दूसरा, जो 1 प्लेस सेटलमेंट की बात बार बार समाज करता आया है, उसको जहन में रखा जाए।
बीजेपी के सीनियर लीडर अरशद भट्ट ने उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए कहा कि एनसी जम्मू कश्मीर के लोगों को दफा 370 को लेकर गुमराह कर रही है। भट्ट ने पुलवामा में न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा कि एनसी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने अपनी पॉलिसी वाज़ेह नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और उन्हें लोगों की बहबूद के लिए काम करना चाहिए। उमर साहब के जो भी पॉलिटिकल स्टैंड्स होते हैं वो तो आया है कि वो हर दिन चेंज होते जा रहे हैं। जो 370 पे उन्होंने जो स्टैंड लिया था, जिस पे लोगों को धोखे देके वोट लिए थे, आज भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस सरकार से मुमकिन नहीं है, तो दूसरी सरकार, और दूसरी सरकार का नाम भी नहीं ले रहे हैं कि किस सरकार से वो लेना चाहते हैं और किस तरीके से लेना चाहते हैं। लोगों को हकीकी पॉलिटिक्स बोलनी बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए कौन सी चीज़ हो सकती है। इसमें पार्लियामेंट की मेजॉरिटी होनी चाहिए, वो चीज़ भी नहीं लोगों के सामने क्लियर कर रहे हैं। जो यूपीए का जो स्टैंड है, जो राहुल गांधी जी का स्टैंड है, वो भी क्लियर नहीं आ रहा है कि जो उमर साहब इनडायरेक्टली उसी की ओर इशारा करें, उन चीज़ों को भी वो वाज़ेह नहीं करें। यहाँ पे लोगों को दोबारा धोखा हुआ है। 1947 की पोजीशन की ओर जा रहे हैं। जो बाकी रीजनल फोर्सेस यहाँ कमज़ोर दिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि दोबारा पॉलिटिक्स रिवाइव हो और ताकत से रिवाइव हो, कि ताकि लोग सियासी बेबसी या सियासी तौर यतीम ना हो जाए। क्या आपको लगता है कि काफ़ी लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशन है जो अपकमिंग गवर्नमेंट आएगी, तो क्या आपको लगता है कि एनसी और कांग्रेस का अलायंस उस पर ऊपर लोग बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके इस सरकार से, हम चाहते हैं हमारी बेस्ट विशेज़ है इस सरकार की ओर, कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उन पे वो खड़े उतरें, क्योंकि यहाँ मुश्किलात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। हमने भी इलेक्शन के दौरान इन्होंने जेल पे बात की थी, इन्होंने नौजवान की रिहाइयों की बात की थी, इन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दों की बात की जहाँ पे लोगों के जज्बात जुड़े हैं। मेंढर से बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले एडवोकेट मुर्तज़ा खान ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने असेंबली इंतखाबात के दौरान उन्हें वोट दिया। उन्होंने कहा कि वो लोगों के लिए ईमानदारी और खुलूस के साथ काम करेंगे। जिन्होंने हालिया असेंबली इलेक्शन के दौरान मेरा भरपूर साथ दिया। इस मुहिम के दौरान मेरे नौजवान साथियों ने बिलाशुबा हरावल दस्ते में रहकर अनथक मेहनत की। मैं और मेरे साथी अपनी आइंदा नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के पैगाम के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास हल्के के वोटरान तक पहुंचने के लिए वक्त बहुत कम था। 3 हफ्तों के दौरान घर घर पहुंचना तो दरकिनार, मोहल्लों, बस्तियों, हत्ता के निसफ के करीब गाँव तक भी हम नहीं पहुंच सके, जिसका मुझे मलाल है। जिन लोगों के साथ हमारा मुकाबला था, एक आध को छोड़कर उन सब का मुश्तरका मिशन हमें शिकस्त से दो चार करना था। आपने देखा होगा वो यकजा होकर न सिर्फ यकसां हिकमत अमली के तहत कैंपेन कर रहे थे, बल्कि उनके इलेक्शन के अखराजात भी एक ही बटवे में से निकल रहे थे। वो मुझे नहीं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को शिकस्त देना चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने कहीं ज़ात बरादरी तो कहीं मज़हब का नाम इस्तेमाल किया। कुछ बहरूपियत तो इलेक्शन के ज़रिए उम्मत रसूल को यकजा करने का दावा करते रहे और इस मकसद के लिए अपनी बेपर्दा ख़वातीन को दिन रात लोगों के घरों में भेजते रहे। उनके नज़दीक ईमान की हिफाजत सिर्फ वही लोग कर पाए जिन्होंने उन्हें वोट डाला। कुछ लोग ऐसे भी हमारे खिलाफ बरसरे पैकार थे जिनकी पैदाइश का मकसद ही हर इलेक्शन में हिस्सा लेना और आपके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करना रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। देश भर में धूमधाम से मनाया गया दशहरे का पर्व। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुआ रावण दहन। दिल्ली के रामलीला समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। श्री राम लक्ष्मण की आरती, हुआ रावण दहन। विजयादशमी के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग में सेना के जवानों के साथ की शस्त्र पूजा। चीन और पाकिस्तान को भी दिया संदेश। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया मोहन भागवत का भाषण। आरएसएस को 100वें साल में प्रवेश करने पर स्वयं सेवकों को दी बधाई। आरएसएस का समर्पण विकसित भारत को साकार करने वाला है। नागपुर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को एकजुटता का दिया संदेश। कहा, दुर्बल और असंगठित रहना सबसे बड़ा अपराध। मुंबई में एमएलसी बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। अंतर्राष्ट्रीय कुल्ला दशहरा उत्सव का आगाज। दशहरा उत्सव में विश्व की अनोखी देव संस्कृति की दिखेगी झलक। देश विदेश के कलाकार करेंगे संस्कृति का प्रदर्शन। नूंह में सबसे ज्यादा होती है बरसाती प्याज की खेती। दिल्ली, गुरुग्राम सहित कई मंडियों में प्याज की मांग। पिछले साल की अपेक्षा इस साल प्याज की बढ़ी मांग किसानों को अच्छे भाव मिलने की आस है। हरियाणा की नई सरकार को लेकर सीएम आवास पर हुई बैठक में
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। सितंबर में नुब्रा वैली लद्दाख के एक छोटे से गांव में दो भाइयों ने कौमी सतह पर शोहरत हासिल की। फुनसुक नामग्याल और कर्नल सेवांग रिंचन को लाइन ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। मुतादिद बार रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट रहे पी नामग्याल ने लद्दाख की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। उनकी बहन ने शिकायत की कि उन्हें वो मकाम नहीं दिया गया जिसके वो हकदार है। कर्नल रिंचन एक अफसानवी सिपाही थे जिन्होंने उन्हें 1948 की पाक भारत जंग, 1962 की भारत चीन जंग और 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया। उन्हें 2 बार महावीर चक्र से नवाजा भी गया। उन्होंने श्रीलंका कॉम्प्लेक्स और तुर्तुक चौकी पर कब्जा करने जैसी अहम कार्रवाइयों की क़यादत की। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने नुब्रा गार्ड्स की तश्कील की और आज उनके एजाज़ में एक पुल कर्नल सेवांग रिंचन सेतु उनकी मीरास को खराज अकीदत पेश करता है। एक आजिज गांव से ताल्लुक़ रखने वाले इन भाइयों ने आने वाली नस्लों को मुतासर करते हुए लद्दाख और हिंदुस्तान पर देरपा असर छोड़ा है। Kasa normal leju tenengaya mingbongon tong se lomang pekso te kong sama chinang village abstok jukan jik sok shik sons pa te daksang ngijarang sangwa ne kuni itu chenji te ngaja sangmen dun la kuni sko la ties ko chaspa in takpana ngera tuje cheshi tene ngaja chungdu la ta idna nge khangpe me astagre zirchen tene aba kunjang dorje ama jamyang dolma te khong mingbo nga shingmong ngarang चिकचिक कसा। भारतीय फौज की जानिब से मेंढर सब डिवीजन के सरहदी और दूर उफ्तादी इलाकों के नौजवानों और स्कूली तलबा के लिए एथलीट मुकाबले का इनकाद किया गया। ये तकरीब इन इलाकों में मुनक्किद की गई जो पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ है। उनमें सैकड़ों नौजवानों ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फौज के राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने इसका इनकाद किया। इसका बुनियादी मकसद सरहदी इलाकों के नौजवानों को अपनी खेलों की सलाहियतों को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। यहाँ पे एक आर्मी ने एथलेटिक के इवेंट करवाए हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स थे 100 मीटर 200 मीटर जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट और मेरा गेम था शॉट पुट। सर यहाँ पे मैंने अपना अच्छा परफॉर्म किया, वेल पोजीशन 1 नंबर पे मैं आया हूँ। तो ऐसे आर्मी अगर सारे इवेंट करवाती रहे तो हम आगे जाएंगे। मेरे फादर का नाम कैप्टन शौकत है, जो आर्मी से इंडियन कैप्टन रिटायर आए हैं और मैं थैंकफुल हूँ 37 RR मेंटर का जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और हम सब बॉर्डर एरिया बिलोंग्स टू बच्चे इनको पार्टिसिपेट करने का हिस्सा मिला। और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं बॉर्डर एरिया में ऐसी फैसिलिटी बहुत कम मिलती हैं। मैं आर्मी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और मैं उनसे ये अपील करूँगा कि वो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते रहें, हमें यहाँ पे दौड़ लगाने का हिस्सा मिलता रहे। क्योंकि यहाँ एरिया में ऐसी रेस पहली बार मैं अपनी एज में देख रहा हूँ कि मैंने ऐसी रेस की। हम ओलंपिक गेम्स वगैरह आई थिंक देखते रहते हैं यूट्यूब पे, आज हमें वही पार्टिसिपेट करने का यहाँ मौका मिला है और यहाँ से ही बच्चों को एक मौका मिलता है, मैसर होता है, जिससे अच्छी तरह वो तैयारी करते हैं और आगे जाके फौज में बेहतरीन काम करते हैं। ये आज इंडियन आर्मी खास करके 37 RR की तरफ से जो इवेंट लगाया गया है इनके हम बड़े ही शुक्रगुजार हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इस तरह के इवेंट्स लगाएं ताकि हमारा ये जो ज़िला पुंछ है खास करके मेंढर तहसील दूर दराज गाँव में बच्चे बसने वाले हैं तो इनको भी मौका मिले ताकि देश के हर कोने में जाके अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा में टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम मॉडल विलेज के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और प्रोग्राम में ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी ने शिरकत की। केवी के बांडीपुरा के सरबराह डॉक्टर तारिक सुल्तान ने इदारे की मजमूई कारकर्दगी का खाका पेश किया। बांडीपुरा के बालाई इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों में सरसों के बीज तकसीम किए गए ताकि बांडीपुरा के अलावा बांडीपुरा के ट्राइबल इलाकों में सरसों की काश्त को फ़रोग दिया जा सके। यूनिवर्सिटी शालीमार का यहाँ पे बांडीपुरा में एक केवी के है कृषि विज्ञान केंद्र। आज हमारे यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम है ऑयल सीड प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के तहत हमने इस बांडीपुरा इलाके में 5000 कनाल ज़मीन को ऑयल सीड के तहत लाना है और इसकी ज़रूरत पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारी ज़मीन जो इस रबी वाले सीज़न में खाली रहती थी और एक ही फसल हम कनात करते थे, लेकिन करीब 1,40,000 हेक्टेयर हमारा खाली रहता था। तो अब बहुत ज़रूरी है कि हमने डबल क्रॉपिंग करके लोगों की आमदनी को बढ़ाने के लिए और जो हम खाने का तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस इंपोर्ट को कम करने के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ी मुहिम है
जी, जो हमारा अपर बेल्ट है, हम खासतौर इन लोगों की लैंड होल्डिंग बहुत कम है और जो ये लोग इसमें आते थे, इसमें जो पहला फसल ये लोग करते थे, तो उसके बाद इनका ये थोड़ा सा ज़मीन बेकार रहता था। हाँ, उसमें लीचिंग ऑफ मिनरल होता है, उसमें मिनरल्स की कमी होती थी। ये एक रीज़न था कि उनको पहले हम रिकमेंड नहीं करते थे सरसों लगाने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कई एक एरियाज़ में हम सल्फर देते हैं, जो एक वाइटल कंपोनेंट फार्मर्स इसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ा सा हम जो है पेस्टिसाइड वगैरह कम है बांडीपोरा में रिलेटिवली, खुश आइन बात है, तो इसलिए हमने इनको वर्मी कंपोस्ट साथ में दिया है। इनको लैंड बनाने के लिए उनकी सॉइल टेस्टिंग के बाद जो उसमें कंपोनेंट कम है, उस चीज़ को हम इनका इलाज दे देंगे साथ में। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में मुनक्किद किए गए यूटी लेवल के हॉकी मुकाबले इख्तिताम पजीर हुए। हॉकी टर्फ पुलवामा में खेले गए फाइनल मुकाबले में जम्मू की टीम ने पुंछ जिले को हराकर मुकाबला अपने नाम किया। एक हफ्ते तक जारी रहने वाले इन हॉकी मुकाबलों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ उम्र के ज़ुमरों की 30 हॉकी टीमों ने शिरकत की। 600 के करीब खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में अब हॉकी टर्फ के बनने से इस खेल को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने कहा कि इस मुकाबले से अब जम्मू कश्मीर के लिए हॉकी टीम तैयार होगी। आज यहाँ पे अंडर 19 का फाइनल था, जो कि जम्मू और पुंछ के बीच में खेला गया और ये बड़ा सक्सेसफुल टूर्नामेंट रहा और बच्चों ने बड़े यहाँ एंजॉय किया और अच्छे रिमार्क्स दे के बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ सीखा और यहाँ से जो हमारे सेलेक्टर थे वो भी एक अच्छी टीम आई, डायरेक्टरेट ने हमें भेजी थी, तो यहाँ से यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए तीनों ग्रुप की जो है नेशनल टीम जो है यहाँ से बन के जा रही है। तो ये एस्ट्रोट्रफ जो बने हैं 2 श्रीनगर में और एक इधर, इससे स्कोप बनेगा और जो इधर के प्लेयर हैं वो आप लिख लेंगे बाहर। पहले तो कोई जानता भी नहीं था कि इधर हॉकी है भी क्या नहीं है, अब पता चलता है कि इधर हॉकी है, तो इधर आके अच्छा लगा हमें बहुत। कश्मीर में खेलने आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। यहाँ पर हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिली सारी। हमारे जो हमारे साथ सब ने साथ दिया सर। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं जो हमारे साथ खेलने आए, वो भी प्लेयर भी सारे अच्छे हैं सर। हमने यहाँ पर आके पूरा सपोर्ट, हमें ऐसे लगा कि हम बाहर आए नहीं, हम अपने ही घर आए हैं सारे। त्राल के गुलशनपुरा इलाके में आदमखोर तेंदुआ तकरीबन 1 माह से लोगों बिलखसूस बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। इसकी वजह से लोग पुरअमन एहतजाज करने पर मजबूर हुए। उन्होंने तेंदुए पर काबू पाने के लिए फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया। तेंदुए ने इलाके में पहले ही एक बच्चे और कुछ जानवरों को मार डाला है। इसकी वजह से लोग खौफजदा है। मकामी लोगों ने हुकाम से मामले पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया और तेंदुए को मारने के लिए देखते ही गोली मारने का हुक्म देने का भी मुतालबा किया है। 1-1.5 महीने पहले यहाँ पर एक आदमखोर तेंदुए ने एक कमसिन बच्ची को अपना शिकार बना लिया, तो उसके बाद हमने वाइल्ड लाइफ वालों को भी कॉल किया। वो तब से आज तक वो उन्होंने केज लगाए हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो तेंदुआ अभी तक काबू में नहीं आ पाया। तो पूरे गांव में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया है। उसके बाद जो है कुछ यहाँ के जो नौजवान हैं जो खेलने जाते हैं या खेतों में जाते हैं, आमने सामने उनका मुकाबला उससे हो गया, तो अल्लाह के रहम करम से वो बच गए। तो यहाँ पर उसके बाद उन्हें कुछ जानवरों को भी जो है अपना शिकार बना लिया। तो इस वक्त यहाँ पर ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि कोई भी बंदा जो है वो अकेले खेत पर नहीं जा पा रहा है। न्यूज़ अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।